नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं राहुल पांडे। जीएसटी लागू होने में अब कुछ ही घंटे बचे हैं, लेकिन इसको लेकर लोगों के मन में अभी भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में उन सभी लोगों के मन में उठ रहे सवालों की दुविधा को दूर करने के लिए हम लेकर आए हैं जीएसटी की पाठशाला। इस पाठशाला में आज हम देश के उन छोटे और मझले किसानों की आवाज उठाएंगे जो दूर दराज के गाँव में रहते हैं, जो बहुत पढ़े लिखे नहीं है और उनकी पहुंच में कंप्यूटर और इंटरनेट भी नहीं है। उनके मन में जीएसटी को लेकर चल रही दिक्कतों को हम आज दूर करेंगे। देश के कोने कोने से खेती कर रहे किसानों ने अपने सवालों को न्यूज 24 के साथ शेयर किया है। आज हम जीएसटी की पाठशाला में अपने एक्सपर्ट के साथ इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे और इसी खेती, किसानी और गांव से जुड़े मुद्दों पर लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सीओ और जीएसटी एक्सपर्ट हिमांशु कुमार। हिमांशु, सबसे पहला सवाल जो है, किसानों तक बात पहुंचेगी कैसे जीएसटी की? देखिए, सबसे पहले तो गवर्नमेंट को आगे आके बताना पड़ेगा कि वो किस तरह से टैक्स प्रोविजन को आगे लेके आए हैं। जैसे फर्टिलाइजर हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गए, ट्रैक्टर हो गया, उस पे हर जगह पे टैक्स में इंक्रीज हुआ है। तो गवर्नमेंट को ये कन्वे करने की जरूरत है कि इसका इम्पैक्ट कैसे उन पे न्यूट्रल होगा। रादर की अभी जो मैसेज मार्केट में जा रहा है, जो भी छोटे किसान है, उनको लग रहा है कि सारे प्रोडक्शन, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज कर जाएगा और जो उनकी जो लागत है वो ज्यादा होने की वजह से बाइंग की जो रेट है वो कम रहता है, जिसको आप गवर्नमेंट की तरफ से ऑलरेडी डिफाइन किया जाता है। तो उनका अब ये कहना है कि कैसे इस टैक्स के बढ़े होने के बाद क्या जो हमें लागत मूल्य वो सही मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो इसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको ये मैसेज दे कि जो टैक्स इंक्रीज हो रहा है उसका जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। वो अभी हो सकता है कि शुरुआती दौर में आपको दिखे कि ये टैक्स बहुत ज्यादा है, बट जब इसके इनपुट क्रेडिट जो बड़ी कंपनियां लेना शुरू करेंगी तो कॉस्ट रिडक्शन होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको ये बात कन्वे किया जाए और किसी भी तरह के कंफ्यूजन होने को दूर करने की जरूरत है। अदरवाइज क्या होगा कि एक पैनिक सिचुएशन हो जाएगी, लोग डरने लगेंगे, लोग सोचने लगेंगे कि पता नहीं क्या हो गया, जीएसटी आने से क्या हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है। जीएसटी आने वाले 2-4-6 महीने में जो आपको दिख रहा है कि रेट हाई हो रहे हैं वो न्यूट्रल हो जाएंगे, उसमें कहीं आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हिमांशु, बड़ी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है खेती पर। बरेली से सवाल कर रहे हैं भगवान दास, उनका क्या सवाल है दिखाते हैं। मैं छोटा किसान हूँ, छोटी खेती करने वाला। इस जीएसटी से हम किसानों पर, हमारी खेती पर क्या असर पड़ेगा? चलिए, खेती पर, इनकी किसानी पर असर क्या पड़ेगा, सवाल इनका। देखिए, खेती में बीज अभी भी फ्री है, किसी भी तरह का उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। रही बात पेस्टिसाइड्स और जो फर्टिलाइजर है, उस पर थोड़े से रेट इंक्रीज किए हुए हैं, उसको 12% और 18% कर दिया गया। लेकिन आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि उनको बहुत ऐसी चरण तो हो सकता है कि जब 2-4-6 महीने बाद जो बड़ी कंपनी जब अपने कॉस्ट कैलकुलेशन करेंगे तो उस इनपुट क्रेडिट के जो प्रॉफिट उनको मिल रहा है वो उनको पास करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने स्पेशल प्रोविजन दे रखा है एंटी प्रॉफिटिंग की कि आप ना जो प्रॉफिट इस रेट के चेंज होने की वजह से जो मिल रहा है उसको इंड यूजर तक पास करना है। अगर आप पास नहीं करते तो उसके अगेंस्ट में कार्रवाई हो सकती है। बहुत तरह के प्रोविजन स्ट्रांगली मैनेज किए गए हैं। तो मुझे लग रहा है कि 2-4-6 महीने में चीजें न्यूट्रल हो जानी चाहिए। जो रेट है उससे हो सकता है कि कम भी हो जाए, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो आपको लगता है कि 2 से 4 महीने लगेगा कम से कम किसानों को? 100% इसलिए लगेगा क्योंकि देखिए, कोई भी अर्थव्यवस्था, ये जो हमारा देश है कोई छोटा देश नहीं है, बहुत बड़ी आबादी है। साथ के साथ जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो अलग अलग ट्रेड कर रहे हैं, उनको भी जीएसटी समझने में टाइम लगेगा। साथ के साथ जीएसटी के जो इम्प्लीमेंटेशन हैं उसके अपने प्रॉब्लम है। अभी 2-4-6 महीने आप अगर गवर्नमेंट की तरफ से भी सुने तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, कहीं ना कहीं चीजों को समझने में प्रॉब्लम आएगी, इनपुट फ्लो होने में थोड़ी सी समय आएंगे। तो चीजों को मैप होते होते और उसको पहुंचने में 4 से 6 महीने लग जाएंगे, क्योंकि ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है और किसी एक आदमी के हाथ का नहीं है। इसमें आपका डिस्ट्रीब्यूटर, सप्लायर, पूरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट लगा हुआ है। साथ के साथ अगर आप देखें तो कृषि में एक बहुत बड़ा जो कॉस्टिंग है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उसमें भी ड्रास्टिकली डिक्रीज होगा। चाहे वो ट्रैक्टर हो, फर्टिलाइजर हो, किसी भी चीज को कैरी करने में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए आपको ऑक्ट्राय, अलग अलग चुंगी और बहुत तरह की चीजें पे करनी पड़ती है। तो वो चीजें भी खत्म हो जाएगी। अब एक देश हो गया, आप कन्याकुमारी से जम्मू एंड कश्मीर जा रहे हैं, आपको कोई बीच में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जो ट्रांसपोर्टेशन टाइम है वो भी डिक्रीज करेगा। तो ये सब भी प्रॉफिट है, ये भी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट दे रहा है। तो ये प्रॉफिट भी आगे पास करना है। ऐसा नहीं कि कंपनी केवल प्रॉफिट को बना के अपने पास ही रख लेगी और कॉस्ट वहीं पे रखेगी, ये पॉसिबल नहीं है। चलिए, एक और सवाल है, ओम दत्त का बरेली से सवाल कर रहे हैं। एक मध्यम वर्गीय किसान हूँ, क्या जीएसटी के आने से खाद, बीज, कीटनाशक महंगे हो जाएंगे? ये बहुत अहम सवाल है हिमांशु। आमतौर पर किसान देखते हैं कि जो
मझिले किसान है, छोटे किसान, उन्हें सबसे बड़ी टेंशन बीज की खेती के लिए रहती है। तो देखिए, बीज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बीज जो एग्जम्प्टेड था आज भी एग्जम्प्टेड है, उस पर कोई टैक्स नहीं आने वाला है। रही बात फर्टिलाइजर और उसकी, जो ऑलरेडी मैंने बताया कि उर्वरक और पेस्टिसाइड्स पे क्या है कि आपका जो रेट पहले था उससे थोड़ा सा बढ़ गया, वो 12% हो गया और पेस्टिसाइड्स पे 18% हो गया। जो इक्विपमेंट्स हैं उनको भी टैक्सेबल कर दिया गया है इस बार। लेकिन आपको एक चीज और समझने की जरूरत है कि ये जो पूरा जो इंडस्ट्री था वो टैक्स बेनिफिट से एक आप कह सकते हैं टैक्स हॉलीडे पीरियड में था। गवर्नमेंट का एक इंटेंशन ये भी है कि धीरे धीरे सबको टैक्स के दायरे में आना, लेकिन ये भी इंटेंशन है कि आपको उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। और खेती एक प्रायोरिटी सेक्टर है इंडिया के लिए, उसका अपने जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो पूरे प्रोसेस को अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं टैक्स बढ़ रहा है, इसमें कहीं कोई किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन इसके अलावा और चीजों को हमें कंपोनेंट को देखना होगा कि जो टैक्स बढ़ रहा है उसके रीजन क्या है। एक इंडस्ट्री है, हो सकता है कि एक बड़ा प्लांट खरीद रही है, मशीनरी खरीद रही है, उसके इनपुट क्रेडिट भी आप अवेल कर पाएंगे, तो लॉन्ग टर्म में इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा। हो सकता है 2, 4, 6 महीने आप जो आपके खाद बीज जो चीजें हैं उसमें थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिले, लेकिन 6-8 महीने के बाद ये प्राइस न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और डाउन भी हो जाएंगे। लेकिन हिमांशु, एक और सवाल है, कई बार जैसे खाद और बीज पर सब्सिडी भी मिलती है, कई सारी मशीनरी उस पर भी सब्सिडी मिलती है, जीएसटी के बाद सब्सिडी रहेगी? सब्सिडी रहेगी। सब्सिडी को जीएसटी से किसी भी तरह का कोई मतलब नहीं है। और किसानों पर टैक्स का बोझ कितना बढ़ेगा या कम होगा, किस तरह से लेंगे? देखिए, किसान में अब टैक्स का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी भी जो एग्रीकल्चर फील्ड है उसको जीएसटी के बाहर रखा गया, लेकिन उसके थोड़े से जो रूल्स एंड रेगुलेशन और डिफिनेशंस हैं उसको चेंज किया गया है। तो आप अगर किसी भी किसान को 20 लाख तक है, अगर वो एग्रीकल्चर में आपके डिफिनीशन के बाहर भी आ रहा है तो उसको परेशान होने की जरूरत नहीं। तो उस एंड से उसको कोई परेशानी नहीं। जहां उसको प्रॉब्लम आ रही है उसकी प्रोक्योरमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, जो इक्विपमेंट यूज कर रहा है, जो फर्टिलाइजर यूज कर रहा है, जो पेस्टिसाइड यूज कर रहा है, वहां पे उसके इम्पैक्ट 2-4 महीने में रहेंगे, लेकिन उसके बाद वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। लेकिन वक्त लगेगा 4 से 6 महीने एकदम लगेगा, ये एक दिन में होने वाला नहीं है। अगर ये कोई सोच रहा है कि कल से जीएसटी आएगी और परसों से उसके बेनिफिट पास होने लगेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी स्टेप है, तो इसको प्रोसेस में पूरी गवर्नमेंट मशीनरी लगी हुई है। और अब ये भी देखिए कि कितने डिपार्टमेंट मर्ज हो रहे हैं, उनकी एक मर्जिंग की अपनी प्रोसेस है। उसके अलावा जो बड़ी कंपनी जो पिछले 20 साल 30 साल 50 साल से अपनी एक प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, उस पूरे प्रोसेस को रीऑर्गेनाइज करना है, तो वहां पे टाइम लगेगा। हो सकता है कि एक ट्रैक्टर कंपनी है, वहां पे 20,000 25,000 लोग काम कर रहे हैं, पूरा प्रोसेस सेटअप लाइन बना हुआ है, उनकी पूरी अकाउंटिंग पॉलिसी, उनके प्रोक्योरमेंट सिस्टम सब डिफाइन हुए पड़े। तो आप सोचिए कि हर चीज में चेंज होगा, तो उस चेंज को ऐसा नहीं है कि केवल आपको प्रोक्योरमेंट से स्टार्ट करना है और डिलीवरी तक रखना है, तभी आप जीएसटी का बेनिफिट ले पाएंगे। तो यहाँ पे जो मेन बड़ी कंपनी है उनका बहुत ही रोल है कि वो जहां से प्रोक्योर कर रहे हैं, जहां से आउटसोर्स कर रहे हैं, जहां से, तो उसको रजिस्टर करना, उनको इनपुट समझाना, उनसे इनपुट लेके आना, अपने बुक्स को मैनेज करना, साथ के साथ रिटर्न जो फाइलिंग है, तो ये प्रोसेस एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो इसको 2-4-6 महीने तो आपको टाइम देना पड़ेगा। यानी अगर फायदा लेना है जीएसटी का तो 4 से 6 महीने का तो वक्त कम से कम लगेगा। देखिए, इसका अगर पूरा फायदा देखना है तो हमें 1 साल लग जाएगा। 1 साल लग जाएगा 100%। चलिए हिमांशु, अभी सवाल है रतलाम से समर्थ का, वो कुछ कह रहे हैं। मैं कई तरह की फसलें उगाता हूँ और कई तरह के कृषि उपकरण इस्तेमाल करता हूँ। क्या जीएसटी आने के बाद इनके दाम बढ़ जाएंगे? कृषि उपकरण, देखिए, कृषि उपकरण टैक्सेबल है अब, और ये थोड़ा सा इसमें मैं फिर वही बात जो पहले बताया, इसके प्राइसिंग अभी तो हो सकते है कि बढ़ जाए, क्योंकि जो रेट है वो इंक्रीज कर गया है। तो रेट इंक्रीज करने की वजह से आपको टैक्स तो पे करना पड़ेगा। लेकिन वही बात फिर आएगी कि जो कंपनी इसको बना रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है और इसको पूरा प्रोसेस असेंबलिंग लाइन तक लेके आ रही है, उसको इनपुट के क्रेडिट बहुत जो पहले नहीं मिल रहे थे, अगेन वो प्रॉफिट उनको आएगा। जैसे ये चीजें सिस्टम में एक आप कह सकते एक साइकिल बनेगा, ये चीजें ऑटो न्यूट्रलाइज हो जाएंगी। ये 2-4-5 महीने की चीज है, हो सकता है कि वहां पे आपको थोड़ा सा, लेकिन एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट ये प्रयास कर रही है कि आने वाले 6 से 7 वीक तक प्राइस को कंट्रोल किया जाए, रादर कि वो इन्फ्लेट हो। तो इसमें गवर्नमेंट बहुत एक्टिवली काम कर रही है। तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव साइन है कि प्राइस हो सकता है कि एज इट इज रहे, वो हिले नहीं, इवन आपका प्राइस बढ़ जाने के बाद भी। तो हिमांशु, किसानों में डर इस बात का लेकर है कि पेस्टिसाइड भी महंगा हो जाएगा,
फर्टिलाइजर्स भी महंगे हो जाएंगे और चीजें भी महंगी हो जाएंगी, सब्सिडी भी उस पर रहेगी। आपने कहा कि सब्सिडी तो लगातार रहेगी, लेकिन किसानों का डर कैसे दूर होगा? देखिए, किसानों का डर गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी तरह का प्रेस रिलीज हो या जो मन की बात होती है उसमें इन सब पॉइंट को गवर्नमेंट और अगर मोदी जी लेके पब्लिक तक जाते हैं तो उसका एक सेंटिमेंट अलग होता है। मैं बोलूं, आप बोले, और एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हो गई आपकी ये व्हाट्सएप और फेसबुक जो हमारा सोशल मीडिया है, वहां पे आधे इंफॉर्मेशन गलत है। आधी क्या आप 70-80% जो इन्फॉर्मेशन है ना वो गलत है और वो उसको प्रमोट कर रहा है। और व्हाट्सएप और फेसबुक में क्या एक सबसे बड़ी ताकत क्या है, वो बहुत रैपिडली फ्लो में आता है और निगेटिव चीजें लोगों को ज्यादा समझ में आती है, पॉजिटिव चीजें कम। अब कल मैं कहीं बैठा हुआ था, किसी ने मुझे बोला कि मर्सिडीज पे 6% है, हम पे 18% है। तो ये एक गलत इंफॉर्मेशन है। मर्सिडीज पे 46% के आसपास, 45% के आसपास का टैक्स है। ये उसकी गलती नहीं, उसने मुझे दिखाया सोर्स कि सर ये हमें मैसेज आया हुआ है। तो कहने का मतलब कि गवर्नमेंट को एक्टिवली चीजों को लेके आगे आना पड़ेगा कि ये जो किसान वर्ग है ये सबसे आप कह सकते हैं लोअर लेवल पे, लेकिन इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है देश के ग्रोथ में, तो इनको अपने साथ रखने की जरूरत है। तो आप ये कह रहे हैं कि रूमर्स पर किसान ध्यान बिल्कुल ना दें। आप जब तक आपके पास जो सोर्स कॉन्क्रीट नहीं है, कॉन्क्रीट एविडेंस और कॉन्क्रीट सोर्स 100% उस पर आप मानने की कोई जरूरत नहीं है। अगला सवाल उस्मानाबाद से है, लतीफ शेख का। खबर है कि क्रेडिट कार्ड पर जीएसटी का टैक्स बढ़ गया है, तो क्या किसान क्रेडिट कार्ड पर भी जीएसटी का असर होगा? ये सवाल है किसान किसान का। देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड क्या है, एक तरह का लोन व्यवस्था है जहां पे आपको 25,000 से लेके अलग अलग बैंक के अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको लोन दिया जाता है। उस पे आरबीआई रेट तय करती है। उस पे होगा क्या कि जो सर्विस टैक्स का कंपोनेंट था वो पहले 15% था, ये 18% हो, ये बढ़ जाएगा। इसमें गवर्नमेंट ही कुछ अगर किसी तरह का एक्सेप्शन या किसी तरह के लॉ के साथ आए तो कुछ हो सकता है, अदरवाइज इस सेगमेंट में थोड़े से प्राइस हाई हो जाएंगे। यानी कि जो आपका इंटरेस्ट रेट पे जो टैक्सेस लगते हैं, जैसे आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, डेबिट कार्ड यूज करते हैं, बैंकिंग फैसिलिटी यूज करते हैं, ये सर्विस इंडस्ट्री से आते हैं। यहाँ पे अभी 15% का टैक्स लग रहा है जो कि सर्विस टैक्स में, वो 18% का फ्लैट हो जाएगा। तो इसमें तो कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। आप सीधे तौर पर कह रहे हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड महंगा हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि 3% के आसपास बढ़ेगा, लेकिन क्या है कि इनका रेट कम होता है तो इम्पैक्ट बहुत कम होना चाहिए। वहां अगर मुझे लग रहा है कि वो बहुत ही नॉमिनल अमाउंट होगा, लेकिन मटेरियल है वो। हिमांशु जी, अगर आसान भाषा में किसान को समझाया जाए तो कैसे समझाएंगे? जीएसटी है क्या, उनको फायदा होगा, नुकसान होगा? क्योंकि अभी कुछ समझ नहीं पा रहे किसान। देखिए, जीएसटी को समझना सबसे आसान ये है कि आप समझिए कि अब आप एक देश में व्यापार कर रहे हैं। अब वो नहीं रहा कि मैं यूपी में कर रहा हूं या पंजाब में कर रहा हूं, अब आप पूरे देश में व्यापार कर सकते हैं। अगर आप देखिए कि बहुत ऐसे बॉर्डर एरिया हैं जो कि प्रिक्योर होते हैं। दिल्ली की अगर हम बात करें तो हमारा सारा जो रसद है या जो भी सप्लाई वो बाहर से आता है। बाहर से आने में क्या है कि चुंगी और टोल के अपने बहुत कहानियां हैं और बहुत तरह के प्रॉब्लम है। आप पहले तो वहां पे भी कॉस्टिंग रिड्यूस हो रही है। अगर कोई प्रोक्योरमेंट, आपने कोई फसल उपजाया जो कि 2 रुपए केजी बिक रहा है किसी भी रीजन से, या 3 रुपए बिक रहा है, तो जब आप टोल क्रॉस करते हैं तो आपको टोल चार्जेस भी देना होता है जो उसी का पार्ट है। तो आप देखिए वो भी चीज रिड्यूस हो जाएगी। तो पहली बेनिफिट ये है कि आप ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाएगा। दूसरा, अब ऐसा है कि आपका जो बायर है वो कहीं का हो सकता है। पहले बहुत लिमिटेड एरिया बाइंग होती थी, तो अब प्रिक्योरमेंट में किसी को प्रॉब्लम नहीं है कि वो पंजाब से भी आके कहीं बाई कर सकता है और बाहर वाला आके कहीं पंजाब से भी परचेज करके आराम से ट्रांसपोर्टेशन लेके जा सकता है। अब पूरे नेशन में जो रेट होंगे ना वो एक होंगे, तो इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं आपको भी जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि दिल्ली में कुछ और रेट होंगे, पंजाब में कुछ और रेट होंगे और हरियाणा में कुछ और रेट होंगे। चीजों के रेट अप्रोक्सीमेटली सेम होंगे जीएसटी आने के बाद, तो किसानों को भी उसका फायदा पहुंचेगा। उनको ट्रांसपोर्टेशन, मतलब जो आप कह रहे हैं कि मिडलमैन जो बीच में पैसा खाते थे वो मिडलमैन पैसा नहीं खा पाएंगे और किसान को उसका सही दाम मिलेगा। देखिए, ये तो नहीं कहेंगे कि वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन बहुत हद तक फायदा होगा, क्योंकि जब चीजें ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी और प्रोसेस के थ्रू होंगी तो कहीं ना कहीं इसका, मैं ये नहीं कह रहा 100% प्रॉफिट पास हो जाएगा, लेकिन 50 to 70% जो प्रॉफिट इधर उधर चला जाता था वो हो सकता है कि किसानों के हाथ में जाए। चलिए, अगला सवाल भी उस्मानाबाद से है। सिद्धि तावड़े कुछ सवाल कर रहे हैं। हम किसान लोग को खेती करने के लिए पानी की जरूरत है। हम किसान लोग पंपिंग सेट से सिंचाई करते हैं। क्या जीएसटी लागू होने के बाद डीजल के भाव बढ़ जाएंगे? डीजल और पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में रखा नहीं है, लेकिन सवाल वाजिब है।
क्या दाम नहीं, बढ़ेंगे? कोई दाम नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि जीएसटी से इनका किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है। जीएसटी के जो पूरा जो लॉ है उसमें पेट्रोल और डीजल और जो एरोप्लेन के हाई स्पीड होते हैं सबको अलग रखा गया, तो उसको जीएसटी से किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं आएगा। और अब तो देखें कि पेट्रोल और डीजल को नॉर्मलाइज किया गया, डेली उनके रेट आते हैं शेयर मार्केट की तरह, तो उसमें जीएसटी का पेट्रोल और डीजल के दाम फ्लक्चुएट होते रहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन पर भी उसका असर पड़ेगा, तो इससे कुछ चीजें महंगी सस्ती भी होंगी? नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि, और जो भी फ्लक्चुएशन होता है बहुत माइनर होता है, बहुत मेजर नहीं होता है, तो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं आना चाहिए। आप कह रहे थे कि किसान को 1 रुपए का भी काफी फर्क पड़ता है। अगर 1 रुपए भी चीज महंगी होती है तो छोटे किसानों को उसका भी नुकसान हो सकता है। देखिए, होता क्या है कि जो टियर 3 और छोटे कस्बों में रहते हैं उनकी जो आमदनी होती है बहुत लिमिटेड होती है। अगर आप रोज के दिहाड़ी पे अगर बात करें तो 160 रुपए, 180 रुपए, 250 रुपए तक की इनकम होती है। जो इसकी इनकम होती है वो प्री डिफाइन होता है कि उसके एक्सपेंसेस क्या है जी, उसमें किसी भी तरह का कोई ऊपर नीचे नहीं हो सकता। तो अगर 250 रुपए जो कमा रहा है रोज, उसको अगर 1 से 2 रुपए का भी फर्क आ रहा है तो वो फर्क उसको पता चल जाता है। अगर मुझे मैं आज इनकम ले रहा हूँ 20,000 रुपए सैलरी, 30,000 सैलरी कमा रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मूवी टिकट 180 से 200 हो गए, आप उसको ध्यान नहीं देते, इग्नोर कर जाते हैं। लेकिन वहां पे जो बाइंग कैपेसिटी है वो बहुत कम है, परचेजिंग पावर जो आप बोलना चाहेंगे वो बहुत कम है, तो वहां मतलब अगर बीज में खाद में 2 रुपए का भी फर्क आता है तो फर्क उनको पता चल जाता है। तो वहां बाइंग कैपेसिटी थोड़ी सी कम है, तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट इसको लेके बहुत संजीदा भी है। गवर्नमेंट ऑलरेडी, मोदी गवर्नमेंट किसानों को लेके बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, लेकिन देखते हैं कि लेकिन छोटे किसानों पर फर्क जरूर पड़ेगा। अगला सवाल लेते हैं, रतलाम से कृष्णा का सवाल है। मेरे गांव में एक छोटा डेयरी फार्म हाउस है मेरा, और मैं इसे बड़ा करना चाहता हूं और अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता हूं बड़े लेवल पे, तो ये जीएसटी के अंतर्गत आएगा या नहीं? ये अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते हैं, डेयरी फार्म चला रहे हैं, आई थिंक। देखिए, अभी के अगर हम लॉ की बात करें तो एग्रीकल्चर में डेयरी फार्म इंक्लूड है, बट जीएसटी में इसको बाहर कर दिया गया है। यानी कि अगर आपका टर्नओवर 20 लाख के ऊपर है तो आपको जीएसटी के परव्यू में आना पड़ेगा। आप अपना ब्रांड जो चीज भी करना चाहते हो वो अच्छी बात है, बट आपको जीएसटी के लॉ के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करने पड़ेंगे। आपको एग्जेम्पशन बेनिफिट डेयरी को अब नहीं मिलने वाला है। तो कई और सवाल है, किसानों के कई और सवाल लेंगे, यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जीएसटी की पाठशाला और हम बात कर रहे हैं कि आखिर किसानों को कितना फायदा होगा जीएसटी से। अगला सवाल यशवंत का बरेली से, हिमांशु आपके लिए। मेरा एक छोटा सा पोल्ट्री फार्म है और साथ में मछली पालन भी करते हैं, क्या इसमें जीएसटी से कोई प्रभाव पड़ेगा? पोल्ट्री फार्म है और मछली पालन भी करते हैं, जीएसटी से फायदा या नुकसान? देखिए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ना है। अगर आपका टर्नओवर 20 लाख तक है तो आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। अगर लेकिन टर्नओवर इससे ज्यादा है तो पोल्ट्री और जो इनका जो है वो सारी चीजें जीएसटी में टैक्सेबल हो जाएंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर की डिफिनेशन को अभी चेंज कर दिया गया है। तो 20 लाख तक आपकी कोई घबराने की बात नहीं है, उसका लिमिट आपको बेनिफिट मिलना है। अगर उससे ज्यादा है तो पोल्ट्री के केस में आप टैक्सेबल हो जाएंगे। तो बड़ा सवाल ये कि आखिर अनाजों पर भी जीएसटी का स्लैब बढ़ाया गया है, तो अनाज तो महंगा होगा। देखिए, अनाज में 2 तरह की चीजें हो गई, एक तो पैक हो गया, एक विदाउट पैक हो गया। अगर आप खुदरा लेते हैं उसमें किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं है। अगर वही खुदरा पैक होके किसी ब्रांड के साथ आ जाता है, उस पर XYZ कोई भी नाम आ जाता है, तब 5% का टैक्स है। तो जो भी आपके डेली यूज की चीजें हैं, जनरली गवर्नमेंट ने क्या कोशिश किया है कि जो मास कंजम्पशन की चीजें हैं उनको लोअर टैक्स कैटेगरी में रखा गया, 0% और 5% के आसपास। उसमें भी ध्यान रखा गया कि जो डेली यूज हो रही है, जैसे दूध हो गया, सब्जी हो गया, फल हो गया, इन सब चीजों को 0 टैक्स में रखा गया, ताकि जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है या जो कॉस्टिंग है वो ज्यादा ऊपर नीचे ना हो। क्योंकि बहुत जगह ऐसी जगह भी है जहां पे आपका जो जीएसटी है वो बहुत बैडली इम्पैक्ट। जीएसटी पे जो किसानों जो बात कर रहे हैं, अनाज पे जीएसटी बढ़ाया है, किसान के सब कितना प्रभावित होंगे इससे? देखिए, किसान को कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि जब आप सेल करेंगे तब उसकी जो भी रिक्वायरमेंट वो आप पे आएगा। वो इंड यूजर नहीं है, वो सेलर है। तो अगर बाहर जाके या तो किसी कंपनी को बेच रहा है या इंडिविजुअल अपनी दुकान पे बेच रहा है, उन दोनों केसेस में उसको कोई फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन फर्क उनको पड़ेगा जिनकी इनकम 20 लाख से ज्यादा है।
100% टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है, तब उनको, अगर वो पैक में है तब, अगर खुला बेचते हैं, खुदरे व्यापारी हैं, उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, वो टैक्स फ्री है, निल है उस पे। लेकिन उस पे किसी ब्रांड के नाम से XYZ ब्रांड बना के बेचते हैं, तब उनकी लायबिलिटी है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन का। कह रहे कि खाद पर जीएसटी बढ़ा दिया गया है, पेस्टिसाइड्स महंगे हो जाएंगे, फर्टिलाइजर्स महंगे हो जाएंगे, ट्रैक्टर महंगे हो जाएंगे, पाइप महंगा हो जाएगा, तो किसान तो मुश्किलें होंगी किसानों के लिए। देखिए वही वाली बात है कि चीजें आने वाले 2-4-6 महीने में थोड़ा सा ना गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेशन की जरूरत है, क्योंकि गवर्नमेंट भी बहुत बड़े रेवोल्यूशन सिस्टम से जा रही है और इसका बेनिफिट एंड ऑफ द डे होना है, क्योंकि ये जो पूरा सिस्टम है ना, उसमें बहुत तरह के लगभग 17 टैक्सेस को मर्ज किया गया। होता क्या था कि एक ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी वो मल्टी सर्विसेज यूज कर रही है, उस पर एक्साइज भी लग रहा है, ऑक्ट्राई भी लग रहा है, अलग अलग चीजें लग रही है। उसमें सबसे जो प्रॉब्लम क्या थी कि जो टैक्स वो पे कर रहे हैं, बहुत जगह उसका बेनिफिट वो नहीं ले पाते थे। हो सकता है कि अगर हम उस कैलकुलेशन में जाए तो जो ट्रैक्टर के आज टैक्स हैं वो टैक्सेस उससे भी ज्यादा हो क्या रहा है कि हम केवल एग्जिस्टिंग टैक्स को देख रहे हैं और उस पर वैट और जो एक्साइज लग रहा है उसको कंपेयर कर रहे हैं, हम पीछे के टैक्सेस को नहीं कैलकुलेट कर रहे। तो कंक्लूडिंग रिमार्क आपका ये कि किसानों से आप कहना चाहेंगे कि रेलिवेंट सोर्सेज पर ध्यान दें, रूमर्स पर ध्यान ना दें, और उम्मीद करते हैं कि आपके सवाल के जवाब जो आपने दिए हैं किसानों को इससे फायदा मिला होगा। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद देखिए 5 की पंचायत।